हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी आईटीआई में। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती कक्ष उत्तर रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप की एक बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पे बम्पर वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें अलग अलग ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कौन कौन से डिवीज़न से वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी आई है और कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। तो आप सब देख पा रहे हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिसशिप की। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे पहला ही नोटिफिकेशन दिया हुआ है, 4 तारीख की डेट में नोटिफिकेशन आउट हुआ है। नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ 3093 अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961, मतलब 3093 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। 4 दिसंबर की डेट में यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो यहाँ पे लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो एक नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाता है। तो उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देखते हैं कि कितने ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, किस ट्रेड में कितनी कितनी वैकेंसी है, एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। तो चलिए इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं हमने इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकाली है, लाजपत नगर न्यू दिल्ली की तरफ से वैकेंसी आउट हुई है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि जो है फॉर्म ऑनलाइन 11 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे भरना, और फॉर्म ऑनलाइन की जो लास्ट डेट रखी गई 11 जनवरी 2024 रखी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ एग्जैक्ट मेरिट जो है आपकी 12 फरवरी को यहाँ पे मेरिट जारी कर दी जाएगी कि कितनी कट ऑफ गई है किस ट्रेड में। तो काफ़ी अच्छी बात है, 1 महीने में ये यहाँ पे आप मेरिट लिस्ट भी दे देंगे। एनेक्सर 1 में भी आगे बात बताया गया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो भी छूट वगैरह है वो सारी बातें करने वाले हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है यहाँ पर आपको जैसे जानते हैं कि 4 दिसंबर तक आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिसमें आपका जो है 10th में जो है 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम में। इसके साथ साथ ITI जो है आपका रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए, जिस ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे NCVT SCVT दोनों में चल जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि ITI रिजल्ट अवेटेड ना हो, ITI रिजल्ट आपका आ चुका हो या SSC का रिजल्ट अवेटेड ना हो, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए 4 दिसंबर से पहले पहले। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 15 से 24 साल जनरल और EWS के लिए रखा गया है। 11/1/2024 तक आपकी एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल छूट देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पे PWD को 10 साल की छूट देखने के लिए मिलती है। इसके साथ साथ एक्स सर्विसमैन को भी छूट देखने के लिए मिलती है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें और क्या एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है जनरल, OBC, EWS के लिए, और उसके साथ साथ SC ST PWD वोमेन के लिए यहाँ पे कोई यहाँ पे फीस नहीं रखी गई है। यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा कैश, चेक, मनी। यहाँ पे केवल ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई फॉर्म भरे जाएंगे। IP डिमांड ड्राफ्ट ये सारी चीज़ें से आप पेमेंट नहीं कर सकते, ऑनलाइन ही पेमेंट कीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, यहाँ पे कोई भी एग्ज़ामिनेशन या फिर इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पर आपका 10th का 50% मार्क्स, ITI का 50% मार्क्स मिला करके एवरेज परसेंटेज मार्क्स बना करके यहाँ पर आपका जो है मेरिट तैयार किया जाता है। उसी के बेस पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। आपको यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फिजिकल स्टैंडर्ड फिटनेस ये तो आपको जो है DV के बाद होता है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अभी जो चीज़ ज़रूरी है हम उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, 1 साल का आप पर ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, 1 साल से पहले आप छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड, स्टाइपेंड ये सब गवर्नमेंट रूल के हिसाब से देखने के लिए मिलेगा। कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा, आपको कोई भी रोज़गार का दावा नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। ट्रेनिंग के बाद आपको यहाँ से निकाल दिया जाता है। अब हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। इनवैलिड एप्लीकेशन, अगर आप आधा अधूरा फॉर्म भरते हैं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर कोई मार्क्स अपलोड नहीं करते या NCVT SCVT ये सारी चीज़ें कोई भी प्रूफ आप छोड़ देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको ही अप्लाई करना है। एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस एप्लीकेशन पे जाना है, फिर यहाँ पे RRC की जो वेबसाइट है उस पर जा कर के आप फॉर्म भर सकते हैं। सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई है, मेंशन की गई है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको हम बता देते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीज़ अच्छे से अपलोड कीजिएगा, जिससे कोई भी फॉर्म ब्लर वगैरह ना हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे देख पा रहे हैं www.rrcna.org, इसी से ही फॉर्म भरा जाएगा।
यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए वैकेंसी की डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे पहली जो वैकेंसी है, यहाँ पे डिवीज़न यूनिट में बांटी गई क्लस्टर लखनऊ की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है 335 वैकेंसी है। मैकेनिकल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक, फिटर, कारपेंटर, ये सारे ट्रेड एलिजिबल हैं। कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा वरना काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ब्रिज वर्कशॉप CBLKO की तरफ से बात करें, फिटर, MVB, फॉरगेटर, हीटर, वेल्डर, पेंटर, मशीनिस्ट, टर्नर, मैकेनिक, हैंडलिंग, ये सारी वैकेंसी निकाली गई 43 पदों पर। यहाँ पे बात करते हैं कैरियर वर्कशॉप, ये भी लखनऊ की तरफ से। यहाँ पे कारपेंटर, फिटर, पेंटर, ट्रिमर, मशीनिस्ट, वेल्डर, तो इसमें बात करें टोटल 374 वैकेंसी है। रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप लोको की बात करें तो इसमें भी 333 वैकेंसी निकाली गई, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर की तरफ से। अब यहाँ पे बात करें रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप लोको कैरिज की बात करें, इलेक्ट्रीशियन, RAC, वायरमैन 100, यहाँ पे टोटल बात करें 225 वैकेंसी पर निकाली गई। 118 तो सिर्फ इसमें RAC में निकाली गई है। JDDW की बात करें, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, जनरल, मशीनिस्ट, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, RAC की बात करें 420 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे बात करें ब्रिज वर्कशॉप की तरफ से, यहाँ पे क्लस्टर दिल्ली की तरफ से है। तो यहाँ पे टेक BR, फिटर, वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, रिवेटर में यहाँ पे 65 वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे अलग अलग डिवीजन की तरफ से बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। टाइम लाइन की बात करते हैं, यहाँ पे 12 वैकेंसी है। कोपा की भी देख पा रहे 1 वैकेंसी है। टाइम एंड DLS की बात करें तो 143 है, दिल्ली डिवीज़न के अंतर्गत आता है। DLI की बात करें तो यहाँ पे 75 वैकेंसी है। DE की बात करते हैं यहाँ पे फिटर की है, केवल 42 वैकेंसी देखने के लिए आपको मिलेगी। NZM की बात करें तो यहाँ पे 67 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। फिटर, पेंटर, जनरल, कारपेंटर, गैस, इलेक्ट्रिक की। GZB का मतलब होता है गाजियाबाद डिवीज़न, ये भी दिल्ली के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पे बात करें फिटर के 58 है, यहाँ पे मशीनिस्ट है, फिर यहाँ पे मेंटेनेंस, फिर वेल्डर, गैस, इलेक्ट्रिक 113 वैकेंसी है, ये भी गाजियाबाद के अंतर्गत है। 110 वैकेंसी, मतलब अलग अलग डिवीज़न की तरफ से बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, ये भी दिल्ली के अंतर्गत है। TKD 106 वैकेंसी है। शीड SSB 61 वैकेंसी है। यहाँ पे बात करें अगर हम क्लस्टर फिरोज़ाबाद की तरफ से देख पा रहे हैं, फिरोज़ाबाद की तरफ से काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे जो है DMU कार बेस की तरफ से, जालंधर की तरफ जो वैकेंसी निकाली गई 49 वैकेंसी। CW वर्कशॉप FZR की बात करें तो यहाँ पर 84 वैकेंसी है। DSL शेड LTZ FZ फिरोज़ाबाद डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पे 214 वैकेंसी, यहाँ पे अलग अलग ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो फॉर्म ज़रूर भरिएगा। यहाँ पे CWR ASR की बात करें तो 164 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई। इसमें पेंटर, जनरल, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मेंटेनेंस, टूल, ये 164 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो और यहाँ पे बात करें ब्रिज वर्कशॉप जालंधर, ये लास्ट डिवीज़न, यहाँ पे 58 वैकेंसी निकाली गई है। फिटर, मशीनिस्ट, सिंगल सिलेंडर, फिटर, पाइप फिटर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, तो टोटल 3093 पदों पर निकाली गई है। 13 पेज का ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को अगर आप कहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी IT ऐप पर, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर मैं डाल दूंगा। इसके साथ साथ ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। वैसे ये फॉर्म 11 दिसंबर से ही भरे जाएंगे, लेकिन नोटिफिकेशन आप पढ़ के आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो आगे तक शेयर कर दीजिए अपने दोस्त यार को, जिससे वो भी इस अपडेट से अवेयर हो सके कि यहाँ पर एक अप्रेंटिस आई है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से, उसमें वो एलिजिबल है, वो फॉर्म भर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है अगर आप लोग रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं। क्या है कि यहाँ से अप्रेंटिस करते हैं 20% का आपको कोटा मिलता है, 1/3 का CBT मिलता है, इसके साथ साथ और सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।